आज मुझे भगवान मिले। आज सवेरे सवेरे मेरी भेंट हो गई परमात्मा से। मैंने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, कुछ सवाल पूछने हैं, अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो। यदि आप बहुत व्यस्त न हो तो। इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतनी बड़ी दुनिया आप चलाते हैं। भगवान मुस्कुराए और बोले, जो पूछना है पूछो, मेरे पास समय है अनंत। मैंने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा और जल्दी से पूछा, प्रभु, आपको मनुष्यता की कौन सी बात सबसे ज़्यादा आश्चर्यपूर्ण लगती है? परमात्मा मुस्कुराए और बोले, 4 बातें मनुष्य की मुझे अचरज में डाल देती हैं। यही कि मनुष्य जब बच्चा होता है तो जल्दी बड़े हो जाने के सपने देखता है, और जब बड़ा हो जाता है तो वापस बच्चा होना चाहता है। कि वह अपना स्वास्थ्य ही खराब कर लेता है पैसे कमाते कमाते, और फिर स्वास्थ्य ठीक करने के लिए वह उन पैसों को ही खर्च करता है। कि मनुष्य भविष्य की चिंता में वर्तमान क्षण को भूल जाता है। भविष्य में तो वो वैसे ही जी नहीं सकता, और इस तरह से वर्तमान भी इसके हाथ से निकल जाता है। कि मनुष्य ऐसे जीता है जैसे वह कभी मरेगा नहीं, और फिर ऐसे मरता है जैसे वह कभी जिया ही नहीं। मैं परमात्मा की ओर देखती रह गई। उन्होंने मेरी आंखों में झांका और मंद से मुस्काए। तब मैंने बिना समय व्यर्थ किए जल्दी से पूछा, मालिक, आप अपने बच्चों को जीवन की क्या सीख देना चाहते हैं भगवान? प्रभु ने हंसते हुए कहा, मनुष्य को ये 9 बातें स्मरण रखनी है। पहली बात, प्रेम दूसरों में खोजने से नहीं मिलता है, क्योंकि वह स्वयं के भीतर ही है, वहाँ ढूंढने पर अवश्य मिलेगा। दूसरी बात, आपके पास क्या है उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके पास कौन है। तीसरी बात, अपनी तुलना दूसरों से करना मूर्खता है, क्योंकि हर मनुष्य अपने आप में पूर्ण है, मैंने ही बनाया है, केवल गहरा उतरना है। चौथी बात, धनी वह नहीं जिसके पास बहुत है, धनी तो वह है जिसकी ज़रूरतें सबसे कम है। पांचवी बात, चोट पहुंचाने में एक ही क्षण लगता है, मगर चोट से पहुंचे हुए जख्मों को भरने में सालों लग जाते हैं। छठी बात, क्षमा ही सबसे बड़ा दान है, जब मौका मिले दे दो। सातवीं बात, रुपयों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। आठवीं बात, 2 व्यक्ति की दृष्टि एक ही चीज़ को देखे तो भी भिन्न भिन्न दृश्य देख सकती है। 9वीं बात, स्वयं को क्षमा करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरों को। इतना कहकर भगवान चुप हो गए और मुझे देखकर मुस्कुराते रहे। फिर धीरे से उन्होंने पूछा, और कुछ पूछना है या तुम्हें कुछ मांगना है तो मांगो। भगवान को देखकर, उनके तेज प्रताप को देखकर अब तो मैंने उनके चरणों में अपने मस्तक को रख दिया और इस सुंदर जीवन के लिए, इतनी प्यारी दुनिया बनाने के लिए धन्यवाद दिया। खुशी के आंसू रोके नहीं रुके। मुझे लगा भगवान ने हमें सब कुछ तो दिया है, उनसे कुछ मांगना क्या। फिर अचानक मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। भगवान जा चुके थे। वे जहाँ से आए थे वहीं लौट गए थे, शायद मेरे ही भीतर। भगवान हमारे भीतर ही हैं। हर रोज़ हम उनसे मिल सकते हैं, हर क्षण।